सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। जो चीज़ मैं आपको बहुत देर से बोलता आ रहा हूँ, पिछले खास करके 1.5-2 साल से, कि यार आज का एक ऐसा इंजीनियरिंग का एक ऐसा एरा है जिसमें करियर बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू अगर आप 5-7 साल पीछे चले जाएंगे। 5-7 साल पीछे चले जाओगे तो कंपटीशन वाज ह्यूज, अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो देयर, लेकिन आज आप ऐसे एरा में हैं, ऐसे टाइम में हैं जहां पे कंपटीशन बहुत कम है। मैं प्रूफ आप लोगों को दे चुका हूं कि 12.5 लाख बच्चा अपीयर हुआ था गेट एग्जामिनेशन में 2016-17 के अंदर। 2024 के अंदर तकरीबन 4.5-5 लाख बच्चा अपीयर हुआ है गेट एग्जामिनेशन। तो यही से पहला अंदाजा लगा लीजिए कि कंपटीशन कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट 1/3। सेकेंडली, जितना भी स्टूडेंट अभी जा रहा है गेट एग्जामिनेशन वगैरह लिख रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा हाई स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीजन हो उसके पीछे। तो अब मैंने आपको पहले भी बोला है और विद प्रूफ आप लोगों को दिए हैं, IOCL यू आर गेटिंग कॉल एट 35 मार्क्स जनरल कैटेगरी, NHPC यू आर गेटिंग कॉल एट 34 मार्क्स जनरल कैटेगरी। इससे आसान और क्या चीजें चाहिए। मैं अभी भी आजकल कॉलेजेस में विजिट कर रहा हूं और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि गेट में कितने नंबर चाहिए अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर से कॉल चाहिए, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच। सर 60+, 70+। 2 दिन पहले मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, वहां मैंने पूछा कितने नंबर चाहिए। सर 60+, 70+। मैंने पूछा कितनी वैकेंसी आती है मैकेनिकल की 1 साल के अंदर। सर 1000+ आती है और वो मल्टीप्लीकेशन में बुलाते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं 2024 में मैकेनिकल में जिन्होंने 60+ नंबर स्कोर किए? 150 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग कॉल एट वेरी लेस मार्क्स। ऐसा ही एक और अपॉर्चुनिटी जो हर साल आता है और ह्यूज में इसका वो आते हैं, वैकेंसीज आती हैं फॉर ऑल द ब्रांचेस, ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई GD नहीं है, कोई GT नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली गेट रैंक मार्क्स और दूसरा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट्स इट। एंड यू आर गोइंग टू गेट महारत्ना पब्लिक सेक्टर। ऐसे 2 हैं, एक ऑल इंडिया लिमिटेड, दूसरा NTPC। आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा कि 2 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो करते हैं गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट है, लेकिन इसमें GD भी नहीं होता, GT भी नहीं होता, इंटरव्यू भी होता, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ये हर साल अपॉर्चुनिटी आती है। और ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसका बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे फॉर द NTPC। NTPC एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, दिस इज महारत्ना कंपनी जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट करती है। तो ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज फॉर गेट 2024 एस्पिरेंट जिन्होंने 2024 में अप्लाई किया गेट के लिए और उनका स्कोर आया, उनके लिए है। नाउ सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल 135 अकेले इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल में 180 वैकेंसीज इन ओनली इन मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके तो मार्केट में स्टूडेंट्स ही नहीं है, 85 वैकेंसीज। सिविल 50, माइनिंग 25। यार इतना नंबर ऑफ में वैकेंसीज। और ये NTPC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो जिसका जो वेटिंग लिस्टें हैं वो 4-5 वेटिंग लिस्टें तक आती हैं। वैसे मेरे को तो 7 बताया था किसी ने, लेकिन मैं 4-5 बोल के चल रहा हूं। तो इट मींस जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे को लगता है कि जो मेयर गेट क्वालिफाई भी कर जाएंगे उनको NTPC से कॉल आ जाएगा और वो सिलेक्शन ले जाएंगे। बस ये आपके ऊपर होगा कि आप उसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ये आपका कॉल होगा, राइट। उसके बाद अब इसमें कौन कौन सी ब्रांच के अप्लाई कर सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल में जो अप्लाई कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल जिसके पास है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रिपल वाले भी एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले एलिजिबल हैं, पावर सिस्टम वाले एलिजिबल हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, और पावर इंजीनियरिंग में अगर किसी ने बीटेक की है तो आप लोग सभी एलिजिबल हैं। सिमिलरली मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये आप सारे लोग इस मैकेनिकल के अंडर भी आप लोग एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपली ऑल्सो इसमें एलिजिबल है। तो ऑलमोस्ट हर ब्रांच इसमें एलिजिबल है, जो भी अलाइड ब्रांचेस हैं जो कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने बीटेक किया, तो ऑलमोस्ट सारे एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये भी एलिजिबल है। सिविल में सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, माइनिंग में ओनली माइनिंग इज एलिजिबल। उसके बाद एज लिमिट इसमें है, अपर एज लिमिट दैट इज द 27 इयर्स इज द एज लिमिट, जो कि नॉर्मली किसी भी पब्लिक सेक्टर में होता है। 27, BL में 25 था, HPCL में 25 है। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो ओनली यू हैव टू फर्दर गो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन गेट 2024, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ना ग्रुप डिस्कशन, ना ग्रुप टास्क, ना इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल
कि जो भी इसके थ्रू जिन्होंने 2024 का पेपर दिया, कितनी कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्लियरली ये टेबल बना हुआ, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद पे स्केल इज वेरी गुड। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 3 साल का आपका बॉन्ड होता है, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि देयर इज अ बॉन्ड ऑफ 3 इयर्स। कहां पे मेंशन्ड है ये रहा सर्विस बॉन्ड, एटलीस्ट 3 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, मतलब 4 साल का है ऑलमोस्ट। ट्रेनिंग में छोड़ दिया, अगर उसके बाद अगर छोड़ेंगे तो बॉन्ड है आपका, तो 4 साल का आपका है। और अदरवाइज अगर आपको छोड़ना है तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, या 2.5 लाख देने पड़ेंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो आपको जो ट्रेनिंग में इट मींस कि आपका जो खर्चा हुआ होता है तो आपको वापस करना होता है, राइट। हेल्थ और बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फॉर्म भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपीज का है, और फीमेल और एससी एसटी इनके लिए तो टोटली फ्री है। और ठीक है, बस ये चीजें हैं जो मेन आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है। 30 जनवरी से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, 13 फरवरी तक 13 फरवरी तक इसका आप लोगों का फाइनल आपको लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होना है, फिर सेकंड लिस्ट आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होना है। अब मेरे को लग रहा है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर किस रैंक तक इसमें अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर दो जो भी आपका रैंक है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। कि अगर आपको लगता है कि मेरे को पब्लिक सेक्टर में जाना है और मेरे को जो 2024 के थ्रू जो भी मिला मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं और मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है और महारत्ना पब्लिक सेक्टर जाना है, यू कैन अप्लाई, यू हैव वेरी गुड चांसेस टू गेट दिस महारत्ना पब्लिक सेक्टर, दैट इज एनटीपीसी, राइट। प्रिपरेशन करिए, 2026 टारगेट करो, 27 टारगेट करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बहुत इजी है गेट के थ्रू करियर बनाना नाउ डेज। अब ये सिचुएशन कितनी देर रहेगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, नोबडी नोज। लेकिन हम आज प्रेजेंट में हैं तो आप इस प्रेजेंट टाइम का फायदा उठाइए और अपना सिलेक्शन को एश्योर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।